स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है समानता। इंग्लिश में कहें तो इक्वेलिटी। इसका पार्ट 1 मैंने दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि 25 मिनट का था, तो वो आप देख लीजिएगा जाके। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। पार्ट 1 में हमने जाना था समाजवाद के बारे में, मार्क्सवादी के बारे में, नारीवाद के बारे में, पितृसत्ता के बारे में और समानता के अर्थ के बारे में। ठीक है। और हमने जाना था समानता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक समानता हो गए, ठीक है, सामाजिक समानता, नागरिक या कानूनी समानता। फिर हमने राजनीतिक समानता के बारे में जाना, धार्मिक समानता और आर्थिक समानता के बारे में जाना था। आर्थिक समानता के अंदर हमने लास्की जी क्या कहते हैं और रॉबर्ट हंडल के अनुसार आर्थिक समानता क्या होती है वो जाना था। और आर्थिक समानता के मुख्य पक्ष क्या क्या थे उनके बारे में जाना था। तो आज की इस वीडियो का हमारा एक ही टॉपिक है, तो आज की वीडियो आपकी 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा है पॉइंट 1, मतलब कि थर्ड टॉपिक है। तो वो क्या है कि समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये है इस टॉपिक का मतलब। तो देखिए, समानता को बढ़ावा हम निम्नलिखित तरीक़ों से दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि औपचारिक समानता की स्थापना करके। पहला पॉइंट क्या है? औपचारिक समानता की स्थापना। ये क्या है देखिए, समानता का अर्थ है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। तो औपचारिक समानता की स्थापना करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि किस तरह से समानता को हम स्थापित करेंगे। तो वो है कि भारत के संविधान ने छुआछूत की एक प्रथा जो थी उसको ख़त्म कर दिया और उससे ख़त्म करके उन्होंने समानता को बढ़ावा दिया है। ठीक है। भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। यानी कि भारत में जो समान अवसरों की एक समस्या है वो किसी सुविधा की कमी की वजह से नहीं आती है, बल्कि समाज में जो रीति रिवाज हैं उन कारणों की वजह से आती है। तो सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उन्हें ख़त्म करके हम समानता की स्थापना कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकारी का समान अधिकार नहीं मिलता है। तो देश में जितने भी हिस्से हैं जहाँ पे औरतों को उत्तराधिकारी का समान अधिकार नहीं मिलता है, वहाँ पे कानून बना के नागरिकों को जागरूक करके, स्त्रियों को जागरूक करा के, NGO के द्वारा औरतों को, महिलाओं को जागरूक करके उन्हें उत्तराधिकारी के बारे में जागरूक करके उन्हें समान अधिकार हम दिलवा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से और है कि संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करते हैं। यानी कि जो हमारा संविधान है वो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पे, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करने नहीं देता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की मनाही है। ठीक है। तो औपचारिक समानता की स्थापना करके हम इस तरह से समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं विभेदक वर्ताव के द्वारा समानता। विभेदक वर्ताव के द्वारा यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो क्या है देखिए कि कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर सकें, उनके साथ अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि क्या वो उस योग्य हैं कि वो जो दूसरे लोग हैं उनके समान इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उनके साथ अलग बर्ताव करके उन्हें अधिकारों के उपयोग करने के लायक बनाना होगा। अब वो कैसे देखिए, उदाहरण के लिए विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान बनाना। यानी कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पे जो विकलांग होते हैं, मान लीजिए जो व्हील चेयर पर चलते हैं उनके लिए, तो ऐसे में अगर वो किसी जीने वगैरह से उतरते हैं तो क्या होता है कि उनके लिए कोई एक व्यक्ति साथ में होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पे अगर हम ढलान वाली चीज़ें ढलान बना देंगे तो ऐसे में वो अपने आप अकेले भी उतर सकते हैं। ठीक है, व्हीलचेयर के साथ में। तो ऐसे में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए वहाँ पे ढलान वाले स्थान बनाना ज़रूरी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करके समानता को स्थापित किया जा सकता है। फिर है कि कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को घर से आते जाते समय सुरक्षा की ज़रूरत होती है। यानी कि कॉल सेंटर में मान लीजिए कोई महिला है, रात के 10 या 11 बजे आती है, तो ऐसे में उसको एक डर रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसे में क्या है कि उसे सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इस केस में
कॉल सेंटर से घर तक कॉल सेंटर तक उसे एक टैक्सी या कोई बस वगैरह में जाना चाहिए जो कि ऑफिस के द्वारा दी जाए उसे, ठीक है। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करके समानता को स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि अलग अलग लोगों के साथ उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग बर्ताव करके, अलग अलग उनके साथ बर्ताव करके समानता को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कि कानून के समक्ष समानता कैसे हम मतलब कि स्थापित कर सकते हैं, वो देखिए ये है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं। उसके लिए कोई छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब नहीं है। उसकी दृष्टि में समान है और वो किसी से भी इस तरह से भेदभाव नहीं करता है कि समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून के सामने सभी समान हैं, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं और कानून के सामने कोई भी जो कानून के अंदर है, ठीक है, वो किसी भी गरीब के साथ, किसी भी मतलब ऊंच नीच के आधार पे, शिक्षित या अशिक्षा के आधार पे, ठीक है, अमीर या गरीब के आधार पे किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो हम कानून के समक्ष समानता को स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। फिर आती है सकारात्मक कार्यवाही। जैसे कि नाम से पता चला है सकारात्मक, यानी कि तुरंत कार्यवाही करना, ठीक है। तो सकारात्मक कार्यवाही क्या है? सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है कि सरकार को समानता की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने से है। यानी कि यहाँ पे सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ ये है कि समानता की स्थापना के लिए जैसे कोई सांप्रदायिक दंगा वगैरह या कुछ विवाद होता है तो वैसे ही सरकार को एकदम तुरंत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे सभी प्रकार के समाज को समानता का बढ़ावा मिल सके। निम्न तथा वंचित समुदायों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि जो निम्न लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, ऐसे समुदायों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अब वो क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, तो पहला ये है कि सकारात्मक कार्यवाही के रूप में, सकारात्मक कार्यवाही के कई सारे रूप हो सकते हैं। जैसे इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, यानी कि जो लोग गरीब हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए स्कूल में छात्रवृत्ति होनी चाहिए। हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर, यानी कि हॉस्टल उन्हें दिए जाने चाहिए, उनके खर्चा उठाना चाहिए। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए व्यवस्था करने तक की नीतियाँ हो सकते हैं। यानी कि एक जो वंचित समुदाय होता है, निम्न और जो वंचित समुदाय होते हैं, उनके छात्रों को पढ़ाने, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति यानी कि पैसे देने चाहिए, हॉस्टल की सुविधा करनी चाहिए, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश के लिए पूरा का पूरा खर्चा उठाना चाहिए। तो ये सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा किया जा सकता है। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन से उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया था। यानी कि नारीवादी जो आंदोलन हुआ था 19वीं सदी के दौरान, तो उसमें स्त्रियों के समान अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें कई मुद्दे उठाए गए थे। उदाहरण के लिए पहला मुद्दा ये देखिए, ये वाला है। उदाहरण के लिए महिलाओं ने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों के हासिल थे। यानी कि उदाहरण के लिए कि उन्होंने जिस प्रकार के अधिकार मनुष्यों को हैं, जैसे पुरुषों को जिस प्रकार का अधिकार है वोट देने का, वैसे ही महिलाओं को होना चाहिए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार जिस तरह से पुरुषों को है वैसे ही स्त्रियों को होना चाहिए। काम करने का अधिकार और वेतन पाने का अधिकार जिस प्रकार पुरुषों का है वैसा ही स्त्रियों को भी होना चाहिए। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरी में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि वे स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। यानी कि अधिकार तो मिल गए चलो, लेकिन इन अधिकारों को सही रूप से, पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उन्हें कुछ सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है ये वाला कि लास्ट पॉइंट है। उदाहरण के लिए उन्होंने मातृत्व, अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। यानी कि उदाहरण के लिए मातृत्व अवकाश, यानी कि जब बेबी होने वाला होता है तो उस दौरान उन्हें 4-5 महीने की छुट्टी चाहिए होती है। तो ऐसे में उन्हें मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, जिसके उन्हें थोड़ी सी भरपाई जहाँ पे वो काम करते हैं उनके द्वारा, मालिक के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। और कार्य स्तर पर बाड़वाली जैसे
प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से विशेष बर्ताव के बिना वे ना तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी, यानी कि जब तक उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं किया जाएगा तब तक वे मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गंभीरतापूर्वक जो स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, या अपने अधिकारों को वो नहीं ले सकेंगी और ना ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद जो है वो उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। तो ये पॉइंट जो था हमारा कि समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं सारे पॉइंट्स आपको फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के एक साथ दिखा देता हूँ ताकि आप दोबारा से चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस और भी मिलने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सामाजिक न्याय वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।